वैदिक शिक्षा भारत की प्राचीन शिक्षा प्रणाली है जो हमारे ज्ञान और हमारे चरित्र साथ ही आध्यात्मिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। हमारे संपूर्ण विकास में, हमारे मानसिक स्वास्थ्य में वैदिक शिक्षा कैसे योगदान दे सकती है, आज इसी को समझने का प्रयास रहेगा मेंटल हेल्थ सेगमेंट में। वैदिक शिक्षा भारत की एक प्राचीन शिक्षा प्रणाली है जो व्यक्ति के समग्र विकास पर बल देती है और वेदों में निहित जो ज्ञान है उसे लोगों तक पहुंचाने के लिए महर्षि महेश योगी जी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रस्तुत है उनका ये सुविचार। स्वस्थ भारत, शुद्ध मन और जागृत आत्मा, यही है राष्ट्र की दिशा। महर्षि महेश योगी के विचार। भारत की समृद्ध आध्यात्मिक धरोहर है और वैदिक शिक्षा किस तरह से हमारे व्यक्तित्व का विकास करती है, हमें मानसिक सेहत पहुंचाती है। डीडी मॉर्निंग शो पर इस विषय पर बातचीत के लिए स्वागत कीजिए जगत गुरु सतीश आचार्य जी महाराज जी का। प्रणाम गुरु जी। बहुत बहुत आशीर्वाद आपका और आपके तमाम दर्शकों का। मैं अपनी पीठ से, अपने पद से बहुत शुभाशीर्वाद, खूब मंगल कामना। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनु हरि। जी बहुत बहुत आभार। मंगल हो। आज आपकी गरिमामय उपस्थिति से हम यहाँ स्टूडियो में एक सकारात्मक ऊर्जा महसूस कर रहे हैं। जगत गुरु जी, सबसे मेरा पहला सवाल तो यही है कि आपका जो परिधान है, आपके माथे पे जो तिलक है, गले में जो रुद्राक्ष और तुलसी की माला है और फिर ये खड़ाऊ जी, क्या ये सब भी वैदिक शिक्षा की ओर ही संकेत करते हैं? देखिए, ये एक परंपरागत सिंबॉलिक व्यवस्था है। वैदिक शिक्षा का आधार पटल क्या है? आप पहले जो देखते हो, जो भी आपका पहला दर्शन होता है, जो आप देखते हो, जो आप स्पर्श करते हो, जो आप सुनते हो, यानी कान से जो आपको सुनाई पड़ता है, ये सब आपके मन मस्तिष्क में एकत्रित होता है और उसी आधार पर आपका कंस्ट्रक्शन होता है, उसी आधार पर आप बनते हो और उसी के आधार पर आपका जीवन आगे बढ़ता है। आप क्या होंगे, आप क्या बनेंगे, आप क्या बन सकते हैं, ये निर्भर किस पे करता है? आपके आचरण पे, आपके व्यवहार पे, आपकी शिक्षा पर। और ये सब किस पे आधारित है? आपके खान पान पर, आपके पोशाक पर, आपके रहन सहन पर, आसपास के माहौल पर। तो ये उसी का सोपान है, उसी की सीढ़ी है ये। जी। वेद में एक श्लोक पढ़ाया जाता है, ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुव यद भद्रम तनाशुव। तो इसमें अगर इसके अर्थार्थ को देखें तो कि जो हमारे अंदर जितने भी अवगुण हैं उन्हें बाहर, परमात्मा उन्हें बाहर फेंक हमारे अंदर गुणों को जागृत करें। तो वेद शिक्षा, जब वैदिक शिक्षा की बात करते हैं, वो अवगुण कैसे बाहर जाएंगे और उन गुणों को कैसे हम अपने अंदर ला सकते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न है। इसके लिए वेद नीति कहती है। वेद क्या पुकारते हैं? बोले आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणः शरीरम ग्रहम। जो चीज आप, जब जैसे मैंने पहले सोपान बताया, विद्या जो वैदिक है वो आपके अंतःकरण से बाहर की तरफ आती है। ये केवल अर्थार्जन की नहीं है, ये केवल और केवल जीवन को बहुत स्पेशल बनाने भर के लिए मात्र नहीं है, ये आपको स्पेशल करने के लिए ही केवल नहीं है, ये आपको विश्व स्तर पर स्थापित करने मात्र भर के लिए ही केवल नहीं है। ये सब तो वो करती ही है। इसके साथ साथ आपके अपने जीवन को, आपके अपने कुल को, आपके अपने वंश को और 7 पीढ़ियों को अगर सुसज्जित करना हो तो आपकी शिक्षा में वैदिक काल आवश्यक है, वैदिक शिक्षा आवश्यक है, ऐसा वेद कहता है। आत्मा तुम अंदर से रच जाता है। आप जहां से आए, पूरी पहले जड़ें, फिर आपका तना, फिर आपकी ऊपर की पत्तियां, वो सब उसी रंग में रंग जाती है। जी जगत गुरु जी, मैं पूज्य महर्षि महेश योगी जी के जीवन और दर्शन की बात करना चाहूँगा। उन्होंने आध्यात्म और ध्यान के माध्यम से समाज में किस तरह का बदलाव फैलाया? देखिए, ये बहुत बहुत विशाल प्रश्न है। इस देश में बहुत सारे महापुरुष हुए, बहुत सारे ऐसे संत, महात्मा, अमलात्मा, सिद्धात्मा, योगी, यति, साधक हुए और मुझे लगता है कि भारतवर्ष को विश्वगुरु बनाने के लिए महात्माओं का, संतों का और महापुरुषों का ही जीवन लगा और उनका ही दर्शन है। पूज्य महर्षि महेश योगी वन ऑफ द
सबसे शिखर पर, सबसे सर्वोच्च स्थिति पर रहने वाले एक विशुद्ध और सात्विक तपस्वी संत का नाम है। आज देश में जो भी गौरव की बात हम कर सकते हैं, उसमें से अधिकतर चीजें पूज्य महर्षि महेश योगी जी के द्वारा देश को प्राप्त हुई। जैसे पहला वैदिक शिक्षा। वैदिक शिक्षा में ज्यादातर महात्मा, अमलात्मा आश्रमों में 100, 200, 400 बच्चों को पढ़ाया जाता है। हमारे यहाँ एक एक आश्रम में, हमारे यहाँ यानी क्योंकि हमारे पूज्य गुरुदेव हैं महर्षि महेश योगी जी, मैं उसी संस्थान से आता हूँ, मैं वहीं का महंत हूँ, तो हमारे यहाँ एक एक स्थान पे, एक एक आश्रम पे 10-10 हजार, 20-20 हजार, 25-25 हजार वैदिक आचार्यों को पढ़ाया गया और 17 लाख वैदिक पंडित, वैदिक आचार्य और वैदिक बटुक तैयार किए गए। आज समूचे भारत में ही नहीं, समूचे विश्व में जितने मठ मंदिर हैं, जितने भी संस्कार कराने वाले, ब्याह इत्यादि कराने वाले, आपके घर में पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान कराने वाले जितने भी आचार्य और पंडित आज अवेलेबल हैं, उनमें से 75 से 80% लोगों को पूज्य महर्षि महेश योगी जी ने, यानी हमारे आश्रम में ही उन्हें प्रशिक्षित और शिक्षित किया गया। और आज जो सबसे बड़ी गरिमा की बात है, मैं थोड़ा लंबी बात कर रहा हूं, 2 सेकंड में खत्म होने वाली है। आज जो सबसे ज्यादा गरिमा है, हम रामकृष्ण की धरा पर हैं। हम ऐसी भूमि, ऐसी मिट्टी, ऐसे देश में है जो देश रामकृष्ण का है। रामकृष्ण, हनुमान, दुर्गा, साईं, इनका देश है ये। और इनके नाम पर देश में कुछ बहुत महत्वपूर्ण नहीं हुआ। हम जब बाहर विदेशों में जाएं तो कभी कभी किसी बातों से सर नीचे हो जाता है। जैसे हमारी मुद्रा अब इस दशक में बहुत अच्छी हो गई, अन्यथा बहुत हम पीछे थे। पूज्य महर्षि महेश योगी जी ने एक मुद्रा का प्रचलन किया जिसका नाम है राम मुद्रा। राम मुद्रा, ये आप कह रहे हैं ये करेंसी है? ये करेंसी है, ये नोट है, ये फिजिकल अवेलेबिलिटी है। और आश्चर्य इसका देखिए कि ये समूचे विश्व में, पूरे यूरोप में लीगल टेंडर है। अच्छा, सब ले दे सकते हैं, सब इससे अपना कार्य चला सकते हैं। जैसे हम नोट का काम जैसे करते हैं, जैसे प्रयोग में लाते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से है। और इसका अस्तित्व कितना बड़ा है, इसका आधार पटल कितना बड़ा है, $17 इक्वल टू 1 राम, यानी 1 रुपया। लेकिन मैं महर्षि महेश योगी जी का एक और कथन है, मैं चाहूंगा आप हमें समझाएं। उन्होंने कहा कि when the mind transcends, that is where the person and the nation ascends। तो जब उन्होंने ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन की बात की, TM, तो ये किस तरह का ध्यान है? ये ध्यान उत्कृष्ट ध्यानों में से एक ध्यान है। ध्यान की सारी परंपराएं अपने आप में बहुत श्रेष्ठ हैं, लेकिन जब आप टीएम की बात करते हो तो सबसे पहला इसमें आपको आनंद आएगा सुनकर के कि इसका नियम क्या है करने का। तो वो कहते हैं कि जिसमें कोई नियम नहीं है वो भावातीत ध्यान है। इसमें और इससे क्या होता है, इससे विश्व के सर्वश्रेष्ठ तत्व को उजागर कर दिया जाता है। आपके शरीर में, आपकी आत्मा में, आपके फिजिकल बॉडी में जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, सबकॉन्शियस माइंड, और वो तत्काल जागृत हो जाता है, जिससे उसका नाम भावातीत ध्यान है। इस ध्यान से समूचे विश्व के अधिकतम राष्ट्र नायक इस ध्यान को अपनाकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बना चुके हैं। और इसमें मतलब सैकड़ों की संख्या है। मतलब बीटल्स हमारे यहाँ महीनों बीटल्स बैंड एक टाइम पर कितने प्रसिद्ध रहे, समूचे विश्व में उनका कीर्तिमान था। पर वो हमारे यहाँ आकर के ध्यान करते और वो हर स्टेज पर, हर मंच पर, हर प्रस्तुति के पहले कहते कि भाई मैं जो भी कुछ हूं वो बिकॉज ऑफ भावातीत टीएम की वजह से हूं। टीएम आपके अंतःकरण के जागरण का नाम है, आपके स्वयं का आत्मनिरीक्षण का, आत्म जागरण का। मतलब सब कुछ तो आप पूछ लेते हो, पर ये आप कब पूछोगे हु एम आई? नाम ही कोई महत्वपूर्ण थोड़ी है। आप कौन हो, ये प्रश्न अगर उठे अंदर से तो भावातीत ध्यान की ओर चले। जी, जो प्रश्नों की जब बात की तो महाभारत की अगर हम बात करें तो श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच जो संवाद था, एकादशी के दिन ही वो संवाद शुरू हुआ था। आज भी एकादशी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो संवाद है वो जीवन को कैसे उसको कैसे समझाता है आज के, अगर हम परिप्रेक्ष्य में देखें? आज के परिप्रेक्ष्य में देखें, मुझे भी कुछ दिन पहले ही किसी बहुत छोटे बच्चे ने प्रश्न किया कि मैं अगर कंफ्यूज हूं, मेरे जीवन में अगर कंफ्यूजन है तो मैं क्या करूं? मैं अक्सर कंफ्यूज होती हूं और मेरे पास कोई मार्ग नहीं होता, मैं क्या करूं? तो मैंने कहा सबसे पहले अगर तुम कंफ्यूज हो तो सबसे पहले एक लाइन नोट करो कि तुम भाग्यशाली हो। अच्छा। तुम किस्मत वाले हो। अच्छा। तुम्हारा लक आज जागृत हो गया। क्योंकि कंफ्यूजन क्या कहता है? कंफ्यूजन कहता है कि आपके पास बहुत सारे
ऑप्शंस है, बहुत सारी व्यवस्थाएं आपके माइंड में चल रही, बहुत सारे विचार एक साथ आए, तभी तो आप कंफ्यूज हुए। पर जगत गुरु जी, कंफ्यूजन जो है ना वो हु एम आई का ही है। हमें लगता है हम नाम है, हमारी डेजिग्नेशन है, हम इस संस्था में काम करते हैं, तो हु एम आई का जो कंफ्यूजन है वो दूर कीजिए। हु एम आई एंड व्हाट आई एम डूइंग, ये मतलब जैसे आप कहते हो हु एम आई और वो कहती हैं कि व्हाट आई एम डूइंग, तो भैया भावातीत की ओर चलो। क्योंकि जो गीता है वो प्रश्नोत्तरी है, एक प्रश्न कर रहा है, एक उत्तर दे रहा है। शिष्यस्ते हम साधुनाम माम त्वाम प्रपन्नाम, वो क्या कहते हम तुम्हारे शिष्य हैं, तुम हमारे गुरुजी हो। ये भाव उत्पन्न होना गीता की जड़ है और गीता का प्रारंभ है। लेकिन मुझे लगता है सबसे बड़ी महाभारत आज कुरुक्षेत्र में भी नहीं, घर परिवार में हो रही है। जब परिवार के सदस्य आपस में द्वंद्व में हो तो मानसिक सेहत कैसे ठीक रखें? ये आपने मेरे बहुत नजदीकी भाव को टच करते हुए प्रश्न किया है। आज ये बात सच है कि लोग सोशल मीडिया पर हेलो के बाद हाउ आर यू करते हैं। वो मतलब ऐसा लगता है प्रोटोकॉल है, आपको करना ही चाहिए, हेलो हे हाउ आर यू, आप कहते ही हो, उसका फिर जवाब मिलता है। लेकिन अपने ही घरों में, अपने लोगों के बीच में, अपनों से लोग ये बात पूछना भूल जाते हैं। और कितने कितने दिन भूल जाते हैं, सालों साल नहीं पूछते। आज पारिवारिक एकता, पारिवारिक समन्वय, पारिवारिक जो सामंजस्य दिखाई पड़ना चाहिए, उसकी बहुत कमी है। अगर आप आगा पीछा देखें, अगर आप इस व्यवस्था को ऐतिहासिक तौर पर देखें, तो हमारी सबसे बड़ी ताकत यही थी कि हम संघे शक्ति कलियुगे पर विश्वास करते थे, हम समूह में रहना विश्वास करते। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं यहां पर, जहां सुमति, जहां एकता है, जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति झगड़ा हो वहां कुमति निधाना, वहां कुछ नहीं हो। सुमति की एक और एग्जांपल है। कभी हमें मानव को लगता है कि हम यूं तो एवोल्यूशन में सबसे ऊपर हैं जगत गुरु जी, लेकिन हमें ये नहीं भूलना कि प्लेनेट अर्थ हम सबका होम है, सारी बायोडाइवर्सिटी का। अब 22 मई इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी डे के रूप में मनाया गया। इतनी स्पीशीज हैं फ्लोरा फौना की। आप बिजनेसेस को क्या हिदायत देंगे कि बायोडाइवर्सिटी के हार्मनी के साथ चलें? अब मुझे लगता है कि देखो, जब आपके जीवन में प्रेम होता है, प्रकृति से प्रेम, अपनों से प्रेम, अपनी व्यवस्था से प्रेम, क्योंकि प्रेम भक्ति का दूसरा नाम है, अमलया भक्ति कहते हैं। जब आपके अपने जीवन में वो सर्वांगीण प्रेम उत्पन्न होगा ना हृदय में, वैसे ये अगर आप पूछो कैसे होगा तो वो भावातीत से होगा। सर्वांगीण प्रेम जैसे ही उत्पन्न होगा, जैसे जागृत होगा, वैसे सब संभव है, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। जो भी आप चाहते हैं, आप जिस प्रकार चाहते हैं। एक पुजारी भगवान के सामने खड़ा होकर कहता, बोले माला फेरूं न जप करूं और सुमिरन करूं न राम, मेरा सुमिरन वो करें मैं पावा विश्राम। जब आप अधिकतर प्रेम में ओतप्रोत हो जाते हो जी, तो फिर आपको कुछ करना नहीं पड़ता, फिर स्वयं होने लगता है, सब सारी प्रकृति आपके लिए लगती है। जी, जीवन में अगर हम कुछ भी करना चाहते हैं तो उसके लिए बेहद जरूरी होती है एकाग्रता, साथ ही स्मरण शक्ति बहुत मजबूत होनी चाहिए। उसके लिए क्या करें? बहुत सारे छात्र भी ये कार्यक्रम देख रहे होंगे। हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, इसके लिए हमारे बच्चों को 2 श्लोक पढ़ाने चाहिए। वैदिक शिक्षा क्यों आवश्यक है, ये आपके प्रश्न से पता चलेगा। पहला, विद्यार्थी के 5 लक्षण, काकचेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी 5 लक्षणम। ये बहुत लंबा नहीं खींचूंगा। ये 5 जो लक्षण है, ये कहते हैं कि आप अवगुणों को नहीं, आप केवल गुणों को चूज करते हैं। वो लक्षण तो आपके चाहिए, पर उस लक्षण के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमें सिर्फ गुण लेने, अवगुण नहीं। विद्यार्थी का पहला लक्षण। और दूसरा इसका सोपान, दूसरा एक और श्लोक याद कराइए और इसकी पूरी व्याख्या बताइए। दूसरा श्लोक क्या कहता है? कहता विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रत्वाम, पात्रत्वा धनमाप्नोति, धनाधनम तथा सुखम। आप एकाग्रता कोई औषधि नहीं है, एकाग्रता का कोई नियम कानून पद्धति काम नहीं करता। इधर आप ये सुख वाली सीढ़ी पर पहुंचना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि जीवन में आप संपन्न हो, आप अपने वंश के लिए, कुटुंब के लिए, परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए और स्वयं के लिए कुछ करना चाहते हो, तो ये स्वप्न ही आपको एकाग्र कर देता है।
और आपको सुखमय जीवन बनाता और इसमें तीर्थ पे जाना भी अच्छा है, जो कि इस समय 4 धाम कैलाश मानसरोवर भी शुरू हो गया है। है जी। ये देखिए, जब आप अन्य क्षेत्र में कोई भी काम कर रहे हो, जब आपके जीवन में कुछ अव्यवस्था आ जाए, थोड़ी देर में समझा देता हूं। जब जैसे कोई अव्यवस्था आ जाए, आपको लग रहा है मैं एकाग्र नहीं हो पा रहा हूं, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, मेरे से ये नहीं हो पा रहा, मेरे से वो नहीं हो पा रहा है, तो कहते हैं उपवास करो, कुछ अलग जगह जाओ। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। जब आप सामान्य जगह में रहकर सहज नहीं हो पाए, तो थोड़ा सा डिफरेंट जगह जाएं, ऐसा शास्त्र कहता है। और कहां जाएं? तीर्थों पे जाएं। वहां जाकर के सारे पाप ताप समाप्त होंगे, आपका मन मस्तिष्क बिल्कुल शांत होगा और आप पुनः वापस लौट पाएंगे अपनी दिशा। और आपकी उपस्थिति से आज तो स्टूडियो ही तीर्थ समान हो गया है। आज कार्यक्रम में आके वैदिक शिक्षा का सोपान कराने के लिए, और आपके श्रवण से मुझे पूरी उम्मीद है कि व्यक्ति का जो सामर्थ्य है, उनका परिचय उनके पोटेंशियल से हुआ होगा। बहुत बहुत आभार जगत गुरु जी आज कार्यक्रम में आने के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। खूब आशीर्वाद, खूब मंगल, खूब सबका दिव्य और अद्भुत हो। जय जय श्री सीताराम। धन्यवाद। धन्यवाद।